नमस्कार प्रिय मित्रों, सबसे पहले सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या अद्भुत चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। जी हाँ मित्रों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई अन्य दूसरा सरल उपाय नहीं है। जी हाँ मित्रों, जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको बहुत ही अनोखे अद्भुत चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा के जो फायदे होते हैं पाठ करने के, उनके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को एक बार आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हनुमान चालीसा के पाठ करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है उसके बारे में भी बताया है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब जानते हैं हम हनुमान चालीसा पाठ करने के अद्भुत और चमत्कारिक फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहला फ़ायदा, बुरी आत्माओं भूत प्रेतों को भगाए दूर। जी हाँ मित्रों, हनुमान जी को महावीर कहा जाता है। वो अति बलशाली है और बुरी आत्माओं भूत प्रेत आदि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर हनुमान जी इन सभी से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी डरावनी जगह फंस जाए और किसी बुरी आत्मा की अनुभूति एहसास होने लगे उसे, तो उसे ऐसे में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने मात्र से ही उसके पास जितने भी भूत प्रेत है वो दूर भग जाते हैं। हनुमान जी हर बुरी आत्माओं का नाश करके हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को उससे मुक्ति दिलाते हैं। अब जानते हैं दूसरे फायदे के बारे में। रोगों और दुखों से मिलता है छुटकारा। जी हाँ मित्रों, जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके समस्त रोग व्याधि दूर होने लगती है। असंख्य लोगों ने ऐसे अनुभव भी जीवन में प्राप्त किए हैं। इस बात को स्वयं हनुमान चालीसा भी अपने दोहे के अंदर स्पष्ट करती है। जी हाँ मित्रों, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि इस दोहे में बताया गया है कि जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं एवं सभी पीड़ाएं दूर हो जाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन और लगन और श्रद्धा से किया जाए। अब जानते हैं तीसरे फायदे के बारे में। शनिदेव की साढ़े साती और ढैया से दिलाता है मुक्ति। जी हाँ मित्रों, अगर किसी का जीवन साढ़े साती की वजह से प्रभावित चल रहा है, यानी कि शनिदेव की कुदृष्टि बनी हुई है, उसके ऊपर साढ़े साती की वजह से उसके जीवन में पीड़ाएं हो रही है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ एक नियमित समय पर रोजाना करना चाहिए। तो हनुमान जी की कृपा से उसे कुछ ही समय में शनि की साढ़े साती से छुटकारा मिलता है। अब जानते हैं चौथे फायदे के बारे में। राहु के दुष्प्रभाव से मिलती है मुक्ति। जी हाँ मित्रों, बहुत से लोगों की कुंडली में राहु ग्रह कुछ ऐसे बुरे दुष्प्रभाव डालता है जिसके कारण मनुष्य के जीवन को कठिनाइयों और उतार चढ़ाव से भर देता है। ऐसे में नित्य प्रतिदिन या अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान भक्ति करने से राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं पांचवें फायदे के बारे में। आत्मविश्वास बढ़ता है। जी हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ने से कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत से हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की है और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ पाया है। अगर आप भी हनुमान चालीसा के दिव्य चमत्कारों का लाभ लेना चाहते हैं, इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो आप भी रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। अब जानते हैं छठे फायदे के बारे में। बल और बुद्धि जागृत होती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है, यानी कि कह सकते हैं कि एक ऐसी दिव्य पुस्तक है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध करवाती है। इसके पाठ और मनन करने से बल और बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का अच्छे से आकलन कर सकता है। उसमें इतना विवेक आ जाता है कि वह अपने कर्तव्यों को और अपने दायित्वों को समझने लगता है। अब जानते हैं सातवें फायदे के बारे में। सभी प्रकार के कामों में मिलती है सफलता। जी हाँ मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हमारे बहुत सारे काम अटक जाते हैं और इसी कारण फिर हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कामों में सफलता मिलने लगती है,
क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ करने से तन और मन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, जिस कारण हम अपने काम को अच्छे से पूरी लगन के साथ कर पाते हैं और उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अगर किसी का काम हनुमान चालीसा के पाठ करने से बना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना अनुभव शेयर कीजिए। 8वां फायदा, स्ट्रेस को कम करता है और मिलती है मानसिक शांति। जी हाँ मित्रों, आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है किसी काम को लेकर, जिसकी वजह से रात में अच्छे से सो भी नहीं सकता। अगर आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं लेकिन मन बेचैन रहता है, ठीक से नींद भी नहीं आती, तो आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। नींद अच्छी तरह नहीं आने का एक बड़ा कारण भी हो सकता है मानसिक अशांति। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक शांति मिलती है और मन में चल रही जो भी बेकार की बातें हैं, उसकी वजह से जो भी टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, उससे मुक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति को अच्छी नींद आती है और जीवन में उन्नति का मौका मिलता है। अब जानते हैं 90वें फायदे के बारे में। दिमाग होता है तेज, यादाश्त शक्ति बढ़ती है। जी हाँ मित्रों, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है, यानी कि बुद्धि में तीव्रता आती है एवं कुशलता आती है, बुद्धि प्रखर और तेज होती है। जिन लोगों की बुद्धि कमज़ोर होती है या जो कमज़ोर छात्र भी होते हैं, उनके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत प्रभावी एवं चमत्कारी माना जाता है। हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। इसी कारण बच्चों को और विद्यार्थियों को इसका पाठ करने के लिए बोला जाता है। अब जानते हैं 10वें फायदे के बारे में। आर्थिक परेशानी में करें हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहे गए हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं, चाहे वह धन संबंधित इच्छा ही क्यों ना हो। जब कभी भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में मन में हनुमान जी का ध्यान करके पवित्र मन से श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही हफ्तों में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आर्थिक चिंताएं दूर हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि पाठ अगर एक बार शुरू कर दे तो उसको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर ये क्रम मंगलवार से शुरू करें तो अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। अब जानते हैं 11वें फायदे के बारे में। जब अनजाना भय डराए। जी हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा का एक दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे में बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके आसपास भूत पिशाच और दूसरी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती। जी हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों को डर से मुक्ति मिलती है। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता। अगर किसी को कोई अनजाना भय डरा रहा हो, जैसे कि रात्रि में सोने के बाद में डरावने सपने आना, गंदे सपने आना, तो ऐसे में उस व्यक्ति को हर रात सोने से पहले साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पवित्र मन से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं हनुमान चालीसा पाठ का सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है। जी हाँ मित्रों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हनुमान चालीसा का जो पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ होता है, मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना गया है मुक्ति, यानी कि शरीर त्याग के बाद में परम धाम में जाना, स्थान प्राप्त करना। हनुमान चालीसा में बताया गया है, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न डरई, हनुमत सही सर्व सुख करई। यानी कि जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करता है, तो उसके परम धाम जाने का मार्ग सरल हो जाता है। जी हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा का लाभ होता है सबसे बड़ा, वो होता है मुक्ति और अंत समय के बाद में, शरीर त्याग के बाद में परम धाम को प्राप्त करना। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना हनुमान चालीसा के रोज़ पाठ करने से क्या क्या अद्भुत चमत्कारिक फ़ायदे मिलते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहते हैं, इनके लाभों के बारे में जानना चाहते हैं, फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिले और आपके कमेंट के कारण ही लोग प्रोत्साहित होंगे
और वह हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करेंगे और इसका लाभ अच्छे से ले सकेंगे। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।